A piece of marble tile weighs 100 gram in air. If its density is 2.5 gram per cubic centimeter, what will be its weight in water? एक मार्बल का टाइल, उसको एयर में मीन्स नॉर्मली कितना ग्राम वेट है? 100 ग्राम. एक्चुअली ये ग्राम में दिया है, सो दिस इज़ नॉट द वेट. साइंस में वेट मीन्स द फोर्स एक्टिंग बाय द अर्थ. सो दिस इज इट इज़ इन न्यूटन. वेट होगा तो न्यूटन में होता है. यहाँ पर वेट मीन्स दिस इज़ द मास बिकॉज इट इज़ गिवन इन ग्राम. सो दिस इज़ द मास ऑफ द मार्बल व्हेन इट इज़ केप्ट इन एयर मीन्स नॉर्मली बाहर रखेंगे तो. इफ़ इट्स डेंसिटी, इस मार्बल टाइल का डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. व्हाट विल बी इट्स वेट इन वाटर? अगर ये मार्बल टाइल को पानी में डालोगे, पानी में डुबो देंगे, तो तभी उस मार्बल टाइल का वेट क्या होगा, यानी मास क्या होगा पानी के अंदर. सो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर जब डुबो देते हैं तो उसका जो लगने वाले जो वेट है या मास है वो कम फील करते हैं. एयर में जितना मास है या वेट है उससे कम लगता है अगर उसको पानी में डालोगे तो. ओके, नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट पानी में डुबो देंगे, मीन्स कोई एक कंटेनर है उसके अंदर भर के पानी है और उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट डुबो देंगे तो कुछ पानी बाहर आएगा. सम वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ यानी बर्तन से बाहर निकला, वो वाटर का वॉल्यूम और वो जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर डुबा दिया था उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दोनों सेम है. दैट मीन्स पानी के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना है उतना पानी वो कंटेनर में से बाहर आएगा. दैट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. और साथ साथ में जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट यानी उसका मास और वो जो ऑब्जेक्ट का मास में जो कम हो गया, लॉस हो गया, वो दोनों इक्वल रहेगा. दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट समझो एक 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला पानी में और वो पानी के अंदर उसका वजन अगर 50 ग्राम फील हुआ तो इसका मतलब 50 ग्राम उसका लॉस हो गया. अंडरस्टूड? वो 50 ग्राम जो लॉस हुआ वो एक्चुअली जो बाहर निकलने वाले पानी का भी वजन दोनों सेम है. सपोज 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट पानी में डुबाया और 30 ग्राम पानी बाहर आया तो 30 ग्राम मतलब जो ऑब्जेक्ट का लॉस हो गया वजन है. तो 100 में से 30 माइनस करोगे तो बाकी 70 उसका वजन होगा पानी के अंदर. वंस अगेन जितना पानी बाहर आया, पहले हम पानी का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. जितना पानी बाहर आया उस वॉल्यूम में से पानी का वजन वेट में फाइंड आउट करेंगे. वो जो वेट है ऑब्जेक्ट का लॉस ऑफ वेट होगा. 80 ग्राम का ऑब्जेक्ट था, उसमें से 20 ग्राम बाहर आया पानी. दैट मीन्स 20 ग्राम वो ऑब्जेक्ट का वजन कम हो गया. तो ये 80 में से वो 20 ग्राम माइनस करोगे यानी वाटर का वजन कम करोगे जो बाहर आया हुआ, तो हमको मिलेगा वो ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर का वजन. दैट मीन्स 80 में से 20 निकाला तो 60 ग्राम हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर का वजन. ओके, लेट अस सी वंस अगेन. आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में डुबो दिए तो पानी बाहर आएगा और उस पानी का जो वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दोनों इक्वल है. ओके, और जो पानी बाहर आया उसका वेट अगर आप फाइंड आउट करोगे, मास फाइंड आउट करोगे तो वो मास, वो जो ऑब्जेक्ट हमने डाला उसका मास का जो लॉस है, पानी में जाने पे मास कम हो जाता है, वो कम हो गया हुआ वेट पता चलेगा. वाटर डिस्प्लेस्ड का वेट इक्वल टू ऑब्जेक्ट का लॉस हो गया हुआ मास. ठीक है, तो ओरिजिनल में जो मास था ऑब्जेक्ट का उसमें से लॉस ऑफ वेट फाइंड आउट करोगे तो पानी के अंदर का उसका वेट पता चलेगा. तो अभी हम सम किस तरह स्टार्ट करेंगे. वेट, यहाँ पर एक्चुअली वेट मीन्स मास होता है बिकॉज इट इज़ गिवन इन ग्राम. अगर वेट जो साइंटिफिकली वेट होता तो न्यूटन में आता है, दैट इज़ फोर्स. ओके, सो यहाँ पर वेट जो यूज़ किया मास के लिए, वेट इन ब्रैकेट आई रोट मास, वेट ऑफ द मार्बल इन एयर 100 ग्राम, दैट इज़ गिवन. बराबर. तो डेंसिटी ऑफ मार्बल भी दिया हुआ है, कितना है 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. पर डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. आपने लेसन में पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अभी तो डेंसिटी हमारे पास है, मास भी हमारे पास है, क्या चीज़ नहीं है? वॉल्यूम नहीं है. तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए देखो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. मास इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी के लिए डी लिखते हैं,
इंटू वॉल्यूम। देखो मास क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, मास इंटू नीचे 1 है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा उसमें से, वॉल्यूम लिखे, वॉल्यूम के साथ जो साथ में है वो नीचे और मास ऊपर। ये फॉर्मूला से हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला। वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसमें से वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वंस दूसरे एक और तरीके से समझाऊँ तो डेंसिटी का वैल्यू मास अपॉन वॉल्यूम है। 3 वैल्यूज़ यहाँ पर आपके सामने, एक डेंसिटी, एक मास और एक वॉल्यूम। अपॉन में कौन ऊपर आया, दैट इज़ द बिगेस्ट वैल्यू। अपॉन में कौन ऊपर आया, मास। तो डेंसिटी चाहिए तो मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स बिगेस्ट वैल्यू अपॉन स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, तो अगर इसमें से पता चले तीनों में से बिगेस्ट वैल्यू इज मास, तो डेंसिटी चाहिए तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए तो मास अपॉन डेंसिटी, मास चाहिए तो दोनों को इंटू, बड़े वैल्यू मिलने के लिए इंटू, छोटा दोनों में से कोई भी चाहिए तो अपॉन। ओके, सो और एक तरीके से वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम के साथ जो क्रॉस में है वो नीचे, दूसरा ऊपर। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन डेंसिटी। मास है 100 ग्राम, अपॉन डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो इस तरह वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ये भी डालें। अब ये 40 सीसी कैसा मिला, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर कैसा मिला, उसका कैलकुलेशन 100 ऊपर अपॉन 2.5, इसका कैलकुलेशन करना है। लेकिन 100 में कोई पॉइंट नहीं है, 2.5 में पॉइंट है, तो 100 में हमने लास्ट में पॉइंट डाला, और पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट है तो हमने भी इधर एक डिजिट दिया। नाउ पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर भी है, पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर भी है, तो हमने पॉइंट को हटा दिया, ऊपर मिला 1000, पॉइंट हटाने के बाद पूरा एक साथ लिखा, नीचे 25। अब इसको कटिंग आप करोगे तो 25 1 सा 25, 25 4 सा 100 और ये 0, दैट मीन्स 40। सो इस तरह ओके, इस तरह हमें वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट यानी कि वॉल्यूम ऑफ मार्बल कितना मिला, 40 सीसी। ओके, अभी आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात लिखना है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इन वाटर, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना मिला था, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर भी कितना हुआ, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमें वॉल्यूम नहीं वेट चाहिए, किसका, डिस्प्लेस्ड वाटर का। डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम हमारे पास है, डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट चाहिए। ओके, सो वेट इज इक्वल टू, वेट यानी मास। ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास है। हमारे पास डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम है और वाटर का तो आप डेंसिटी जानते हैं, तो हमें डिस्प्लेस्ड वाटर का मास फाइंड आउट करना है। सो क्रॉस करो तो मास का वैल्यू हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला होगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बराबर। तो मास हम फाइंड आउट करेंगे। डेंसिटी वाटर का कितना है, वाटर का डेंसिटी आपने पढ़ा है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम पर, सॉरी 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर हमारा ये सम में पूरे क्यूबिक सेंटीमीटर में, ग्राम में सब है, तो ये फॉर्मूला नहीं, मतलब ये वैल्यू नहीं। वाटर का जो CGS यूनिट है ना, छोटा यूनिट है, उसमें वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, जो पहले हमने किया था दैट इज MKS या SI यूनिट, ये CGS यूनिट है ना, छोटा यूनिट, क्योंकि हमारे सम में पूरा क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम ये सब है। तो वाटर का डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो वाटर का डेंसिटी लिखा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना था, अब भी हमने देखा 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 1 × 40 हो गया 40 क्यूबिक सेंटीमीटर कट हो जाता है, बाकी बचा ग्राम। सो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर 40 ग्राम मिला, पर डिस्प्लेस्ड वाटर का मास मतलब वो ऑब्जेक्ट का लॉस ऑफ वाटर वेट, बराबर। 40 ग्राम वाटर यानी उतना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वजन में इतना लॉस हुआ। ऑब्जेक्ट का वजन कितना था, 100 ग्राम।
वो 100 ग्राम में से 40 ग्राम उसका नुकसान हुआ, 40 ग्राम नुकसान हुआ यानी कम हो गया वाटर के अंदर, तो कितना मिलेगा 60 ग्राम वाटर के अंदर उसका वेट फील होगा। क्योंकि 100 ग्राम वाला था, 40 सीसी वाटर को उसने डिस्प्लेस किया, ये वाटर जो डिस्प्लेस हुआ उसका मास हमने फाइंड आउट किया या वेट हमने फाइंड आउट किया, तो 40 ग्राम वेट उसका लॉस हुआ। तो 100 ग्राम में से 40 ग्राम लॉस हो गया तो 60 ग्राम बचा। ओके, सो हमारा 40 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका हो गया। उसके बाद वेट या फिर मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया दूसरे पेज में, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू वॉल्यूम हो गया 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। दोनों का कैलकुलेशन भी आपको बताई थी मैंने अभी रफली, और 40 ग्राम बचा, मतलब 40 ग्राम लॉस हो गया किसका, ऑब्जेक्ट का, यानी दिस इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। नाउ लॉस ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट कितना कम हुआ, दैट इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, दैट मीन्स 40 ग्राम। सो वेट ऑफ द मार्बल इन वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम माइनस 40 ग्राम, 100 में से 40 गया 60 ग्राम। सो वो मार्बल का वजन या फिर मास पानी के अंदर 60 ग्राम्स होगा। सो बीच में मैंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया था, तो सम का पूरा एक बार पूरा व्यू दिखा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप, वेट ऑफ द मार्बल इन एयर, डेंसिटी, दोज टू थिंग्स आर गिवन। डेंसिटी का फॉर्मूला, उसमें से वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला क्योंकि क्रॉस किए, और उसमें से वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मास ऊपर रहेगा, डेंसिटी नीचे, मास का वैल्यू डाला यानी वेट, और डेंसिटी का वैल्यू नीचे। कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया, कैलकुलेट करने पे 40 क्यूबिक सेंटीमीटर मिला, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि ऑब्जेक्ट पानी में डुबोगे तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया है उसका वॉल्यूम और जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दोनों इक्वल है, तो वैसा डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम भी हो गया 40 सीसी, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था। अब ये वॉल्यूम में से हमें डिस्प्लेस्ड वाटर का मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए वेट या फिर मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला में से जो पहले का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, उसके अंदर से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की। डेंसिटी लिखा वाटर का, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम मास फाइंड आउट करना है, तो वाटर का डेंसिटी इंटू वाटर जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वॉल्यूम, वो कैलकुलेट करने पे 40 ग्राम मिला, दैट इज़ द डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट। उसके बाद का स्टेप है अभी कितना मास वेस्ट हो गया या कम हो गया, लॉस ऑफ वेट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, वो जितना पानी बाहर आया उसका ही वेट, दैट मीन्स 40 ग्राम। जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालने पे उसका जो असली वजन था उसमें से 40 ग्राम कम हो जाएगा। सो वेट ऑफ मार्बल इन वाटर हो गया, असली वेट उसका 100 ग्राम था, वाटर में जाने पे 40 ग्राम उसका लॉस हुआ, तो बचा 60 ग्राम, दैट मीन्स वो मार्बल का पानी के अंदर 60 ग्राम वेट रहेगा। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में कुछ भी डिटेल में नहीं दिया था, डायरेक्ट वॉल्यूम में से ग्राम में आ गया, तो वॉल्यूम में से कैसा ग्राम में आया वो मैंने यहाँ पर डिटेल किया है, ये आपको समझने के लिए। अगर आपको ये लेंथी लगता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ स्टेप सेम टू सेम आप लिख सकता है, लेकिन मीनिंग इस तरह है। सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट फ्रॉम दिस पेज, अदरवाइज यू कैन राइट द थिंग्स विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ओके।